आप हैरान रह जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर की निजी जिंदगी के बारे में जानकर कि उनकी एक्स वाइफ दूसरों के घर में बर्तन साफ करती हैं, वो मेड का काम करती है। और वो डायरेक्टर इतना बड़ा डायरेक्टर आज की तारीख में होता जा रहा है कि देश विदेश के कई फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्में दिखाई जा रही हैं। अमिताभ बच्चन तक उनके साथ उनकी एक हिंदी फिल्म में काम करने को तैयार हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उनकी फिल्म सैराट को इतनी जगह अवार्ड मिल चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, यहाँ तक कि उन पर एक रीमेक बना धड़क नाम से, आपने देखा होगा शायद, जो करण जौहर ने बनाया। इतनी शानदार हिट फिल्म गई, जानवी कपूर उससे लॉन्च हुई। और सैराट को इसलिए भी जाना जाता है कि मराठी सिनेमा की पहली फिल्म जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए, उसके डायरेक्टर हैं नागराज मंजुले। और नागराज मंजुले की जो पर्सनल लाइफ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे, हालांकि नागराज मंजुले इस पर अपना कोई पक्ष कभी रखते नहीं। उनकी पत्नी सुनीता, जो एक्स पत्नी है, वो लगातार ये कहती आ रही है कि उनके साथ गलत हुआ। और आजकल वो पुणे के एक छोटे से इलाके में दूसरों के घर में मेड का काम करती हैं। हुआ क्या, 1997 में दोनों की शादी हुई। उस वक्त 18-19 साल के थे नागराज, पढ़ रहे थे पुणे में उन दिनों। और तब 8 पास थी उनकी पत्नी सुनीता। चिंचवाड़ पुणे की रहने वाली थी और सोलापुर के पास एक गांव के रहने वाले थे नागराज मंजुले। और दोनों की शादी हुई तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दोनों कितने खुश थे और शादी बड़े खुशनुमा माहौल में हुई। लेकिन शादी के बाद, क्योंकि पत्नी को गांव में रहना था और नागराज को पढ़ना था पुणे में, तो वो गांव में उन्हें छोड़ दिया। वहां उनकी जो सास थी वो बीमार रहती थी, नागराज की माँ, और उनके कई छोटे भाई थे। तो पूरी फैमिली का जो प्रेशर था, दबाव था उनका, उनकी देखरेख करना, उनके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और घर के जो बाकी काम थे, सारे के सारे सुनीता के उसमें थे। लेकिन सुनीता को नागराज जब भी आते एक सपना दिखाते कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लूंगा एक कोर्स करने के बाद, तब हम लोग मुंबई में रहेंगे। और इसी सपने के सहारे अपने दिन काटती रही सुनीता को। जब भी सुनीता नागराज को कहती कि हमारे बच्चे होने चाहिए, शादी के इतने साल हो गए हैं, तब नागराज उन्हें समझाते कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक मैं अपनी जगह नहीं बना लूंगा फिल्म इंडस्ट्री में, तब तक मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और वो बार बार बातों में आ जाती। 2 या 3 बार उनका अबॉर्शन कराया गया, जैसे कि सुनीता का दावा है। और उसके बाद उनको पहला झटका तब लगा, पहले तो खुशी हुई जब उन्हें पता चला कि पिस्तुलिया नाम की जो पहली शॉर्ट फिल्म थी नागराज की, उसको नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है, राष्ट्रपति उसको अवार्ड देने जा रहे हैं। पूरा परिवार दिल्ली के लिए निकला और नेशनल फिल्म अवार्ड्स में नागराज का जो पूरा परिवार था वहां से, और सोलापुर से। उसके बाद जब वो लोग वहां पहुंचे, उससे जाने से पहले उन्होंने नागराज की वाइफ को घर में कैद कर दिया, लॉक कर दिया, ताकि वो बाहर ना निकल सके। ये शायद पहला शौक था उनके लिए। और सुनीता ने तभी तय कर लिया कि अब वो आवाज उठाएंगी। और वो लगातार उनके जो झगड़े उसके बाद हुए, पहले तो उन्हें गर्व था कि उनके पति को नेशनल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन्हें ये लगा कि अब खुल के बोलना चाहिए। उन्होंने बोलना शुरू किया, नौबत तलाक की आई। फाइनली 2012 में उन्होंने तलाक फाइल किया और 2014 में उन्हें तलाक मिला। और उस वक्त सुनीता का कहना है, क्योंकि वो 8 पास थी, उनके वकील ने जो उन्हें बताया वहीं वो साइन करती चली गई डॉक्यूमेंट्स पे, और उन्हें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और उन्हें केवल 7 लाख रुपए कोर्ट के जरिए मिले और पूरा सेटलमेंट कर दिया गया। उसके बाद ना कोई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा, ना उनकी बाकी किसी भी चीज़ में हिस्सा था। 7 लाख में से भी वकील ने फीस के अलावा 1 लाख रुपए अपने पास रख लिए। उसके बाद उनके परिवार वाले अपने साथ ले गए और वो परिवार के साथ रहती रही। और उनके भाइयों के परिवार बस गए। वो 6 लाख रुपया जल्दी खत्म हो गया। और उसके बाद वो फिर पुणे के एक छोटे से इलाके में मेड का काम आजकल कर रही हैं। और अब जब मी टू कैंपेन शुरू हुआ है, एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बात की है। फिर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है कि मैंने 15 साल जिस व्यक्ति को दिए, जिसने मुझे एक बच्चा तक पैदा नहीं करने दिया, मैं उसकी फैमिली को संभालती रही। आज वो इंडस्ट्री का इतना बड़ा डायरेक्टर बन गया है कि देश और विदेश में उसकी जितने फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ उसकी फिल्में जा रही हैं। इवन अमिताभ बच्चन के साथ शायद वो काम करने वाले हैं। तो मेरी जगह कहाँ है? और वाकई में जो बाहर लोग देखते हैं कि जो बॉलीवुड है वहाँ एक बंदा अपनी मेहनत से, क्रिएटिव भी है, अपनी जगह बनाता है और ये कहता है कि जो महिला हैं वो दलितों से भी ज्यादा दलित होती हैं और दलितों के उत्थान की फिल्में बनाता है। और उसकी खुद की जो वाइफ है उसको वो कैसे रखा उसने 15 साल तक, और तलाक के बाद उसको इतने कम पैसे दिए कि वो मेड का काम कर रही है। ये बड़ी कहानी थी। इस तरह की तमाम और कहानियां देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज और सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।